नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड प्रीलिम्स जो कि 2021 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस को लेंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से हम जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड प्रीलिम्स में 2021 में। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड स्टेटमेंट है एन एन पी इज इक्वल टू जी डी पी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। और सी में बताया गया है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और डी में है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस हिसावट व्यय। ठीक है, बी स्टेटमेंट है एन एन पी इज इक्वल टू जी डी पी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस हिसावट व्यय। और सी है ए एंड बी दोनों सही हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है इसे हम बाद में देखेंगे। इससे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं लाइक एन एन पी, जी एन पी, डेप्रिसिएशन, जी टी पी, ये बेसिकली होते क्या हैं, तो इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में और उत्तराखंड फिल्म्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेना है कि जो इनका फुल फॉर्म है वो क्या है। जैसे कि जो जीडीपी है इसे कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये इसकी फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अगला है जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरा है एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली होते क्या हैं, तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमें कुछ बातों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे जो ये कंसेप्ट्स हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो बेसिकली हमारे इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब बेसिकली ये थ्री सेक्टर्स होते क्या हैं, तो पहला जो प्राइमरी सेक्टर है ये होता क्या है, तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो इस सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, वो अर्थ में से यानी कि पृथ्वी में से रॉ मटेरियल्स को लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फार्मिंग यानी कि खेती करना, माइनिंग करना, फिशिंग करना। तो ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं ये प्राइमरी सेक्टर्स के हैं। यानी कि यदि कोई खेती करता है, चाहे वो किसी क्रॉप्स की खेती करता हो, ठीक है, चाहे वो फिशिंग करता हो, चाहे वो माइनिंग करता हो, यानी कि स्टील कोल्स जो है, जो ये कोयले वगैरह होते हैं, जो ये खदानें होती हैं, तो जहाँ से हम निकालते हैं, तो बेसिकली ये जो सेक्टर्स होते हैं ये प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है सेकेंडरी सेक्टर। अब ये बेसिकली क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स हमने पहले सेक्टर में यानी कि प्राथमिक सेक्टर में हमने निकाला, ठीक है, तो उसको एक तरीके से फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जो हम कॉटन की जो क्रॉपिंग करते हैं, कॉटन की जो खेती करते हैं, ठीक है, वो खेती करना जो आएगा वो तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, वो प्राथमिक सेक्टर में आएगा। ठीक है, लेकिन उस कॉटन से कपड़ों को बनाना ये काम होता है सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब अगला है टर्सरी सेक्टर। अब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है कि जिन रॉ मटेरियल्स को हमने प्राइमरी सेक्टर्स में निकाला, जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉटन निकाला, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया, हमने उस कॉटन को यूज करके कपड़ों को बनाया। ठीक है, अब टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि जब कॉटन से कपड़े बन जाएंगे और जब वो लास्ट में कंज्यूमर्स के पास आएंगे, तो वो सारा काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का। किस प्रकार से एंड यूजर्स के पास वो चीज़ें उपलब्ध हों, अच्छे से उपलब्ध हों, अवेलेबिलिटी अच्छे से हो, सप्लाई अच्छे से हो, तो जो सारा सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का, वो आता है टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि इकोनॉमी के थ्री सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर्स, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को निकालते हैं, जिसमें फार्मिंग यानी खेती करना, माइनिंग करना और फिशिंग शामिल है।
दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल्स निकाले उनको यूज़ करके उनसे फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाना, जैसे कि कॉटन से कपड़ों को बनाना। और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर, यानी कि वो चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल से बनाई गई हैं, ठीक है, जैसे कि कपड़े, ठीक है, तो वो एंड यूजर्स के पास यानी कि कस्टमर के पास कैसे पहुंचे, तो वो सारा काम जो होता है वो टर्शरी सेक्टर का होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, अभी देखिए आपके लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ये आप देख रहे हैं पहले पिक्चर में कि टमाटर की खेती हो रही है, ठीक है। तो जो ये खेती हो रही है ये बेसिकली क्या है, ये पहला सेक्टर है यानी कि प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। अब अगला आप क्या देख रहे हैं, अगले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इन टोमेटो का यूज करके टोमेटो केचप को बनाया गया, ठीक है, टोमेटो केचप को बनाया गया। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर है। अभी लास्ट में आप देख रहे हैं स्टोर हाउस में कि यहाँ पर क्या है कि ये जो टोमेटो केचप है बिल्कुल तैयार है यूज करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये 3 सेक्टर्स हैं। तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया है टोमेटो केचप का। सबसे पहले टमाटर की खेती होती है जो कि प्राथमिक जो क्षेत्र है उनका कार्य होता है, जो कि प्राइम सेक्टर्स होते हैं उनका कार्य होता है। उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करना ये काम होता है सेकेंडरी सेक्टर का। और जो तीसरा होता है कि जो लास्ट एंड यूजर्स हैं उनको किस तरीके से आसानी से उपलब्ध हो, ये काम होता है तृतीयक यानी कि टर्शरी सेक्टर्स का। तो ये हमने इसे समझने की कोशिश की कि हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं जिनका ये काम होता है। अब देखिए, अब इसके एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी होता क्या है, ठीक है। तो जीडीपी बेसिकली होता क्या है, तो पहले देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है। इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ज्योग्राफिक बाउंड्री रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म। तो बेसिकली क्या है, जीडीपी क्या होता है, यदि हम अपने टोमेटो केचप का एग्जांपल लें, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में एक साल में, ठीक है, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है टोमेटो केचप का, अब ये ध्यान रखना है कि वो टोमेटो केचप का जो प्रोडक्शन होगा वो कोई भी कर सकता है, यानी कि इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी है वो भी बना रही हो या कोई इंडियन कंपनी हो वो भी बना रही हो, तो जीडीपी में क्या होगा, वो सभी के सभी प्रोडक्शंस जो होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि वो कोई विदेशी कंपनी बना रही है, ठीक है। तो जीडीपी में वो दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे, या तो वो विदेशी कंपनी बना रही है, फॉरेन कंपनी बना रही है वो भी इंक्लूड होगा, या इंडियन कंपनी बना रही है वो भी इंक्लूड होगा। दोबारा देख लेते हैं, यदि हम टोमेटो केचप का एग्जांपल लेके चलें तो जीडीपी में क्या होगा कि एक साल में इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है टोमेटो केचप की, रिगार्डलेस वो कोई भी बनाए, इंडिया में कोई भी बनाए, चाहे वो इंडियन कंपनी बनाए चाहे वो विदेशी यानी कि फॉरेन कंपनी बनाए, वो सभी के सभी इंक्लूड किए जाएंगे इसमें जीडीपी में, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला है जीएनपी। अब जीएनपी में क्या होता है, यदि हम टोमेटो केचप का ही एग्जांपल लेके चलें तो जीएनपी में क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि इंडियंस जहां पर भी हैं, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो रशिया में हो, कहीं भी हो, यदि वो टोमेटो केचप का जो फैक्ट्री उसको एक तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, और वो जहां पर भी उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। यानी कि इसमें से हम उन सभी प्रोडक्शन को इंक्लूड करेंगे जो कि इंडियंस द्वारा किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इसको सिंपल से समझते हैं, यदि हम टोमेटो केचप का एग्जांपल लें, जैसे कि मान लो इंडिया में इंडियंस ने टोमेटो केचप का उत्पादन किया, ठीक है, इसको बनाया, ठीक है, और यूएस में भी इंडियन कंपनी थी यानी कि इंडियंस ने ही इसको बनाया, ठीक है। तो जो जीएनपी होगा उसमें जो इंडिया में जो इंडियन कंपनी है वो जो बना रहे हैं टोमेटो केचप वो तो इंक्लूड होंगे ही, साथ में जो भी इंडियंस बाहर रहते हैं चाहे वो फॉरेन कंट्री में रहते हो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इसमें से जो कि फॉरेन कंपनी वाले होंगे उनको माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था, जीडीपी में हमने देखा था कि दोनों कंपनी चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, यदि वो दोनों फॉरेन टोमेटो केचप बना रहे हैं तो दोनों को जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर नेशनल लिखा हुआ है, नेशनल, तो इसमें क्या होगा, जो भी नेशनल्स हैं, इंडियंस जो भी हैं, वो जहां पर भी हों, यदि वो टोमेटो केचप बना रहे हो
तो उन सभी को जीएनपी में इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें से जिस तरीके से हम अपने इंडियंस को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो टोमेटो केचप को बना रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरे वाले कंट्री हैं, यदि वो उनके लोग यहाँ रहते हैं और वो उनकी चीज़ें बना रहे हैं, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे और उनके वहाँ ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को ध्यान से देखना है। जीडीपी में क्या है कि कोई भी कंपनी इंडिया में बनाती है तो उन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, और जीएनपी में क्या है कि इंडियंस जहाँ पर भी हों, यदि वो चीज़ें बना रहे हैं तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जीएनपी बेसिकली क्या होता है, जो जीडीपी होगा, ठीक है, जीडीपी यानी कि इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी, और हमने एग्जांपल क्या लिया था, टोमेटो केचप का। ठीक है, तो जीडीपी में क्या है, इसमें दोनों चीजें आ गई, इंडियन कंपनी ने भी बनाया और विदेशी कंपनियों ने भी बनाया। ठीक है, अब इसमें से हमें प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब बेसिकली क्या है ये बेसिकली क्या है, इसको सिंपल से देखें तो जो भी इंडियंस बाहर रहते हैं, यदि हम टोमेटो केचप का एग्जांपल लें, जो भी इंडियंस बाहर रहते हैं, चाहे वो यूएस में रहते हो चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, ठीक है, यदि वो टोमेटो केचप बना रहे हैं तो उनको प्लस किया जाएगा, और कोई भी विदेशी कंपनी फॉरेन कंपनी उस टोमेटो केचप को बना रही है तो उसको माइनस किया जाएगा, और उसको जीडीपी में ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रिवाइज कर लेते हैं, तो जीडीपी क्या होता है, मेड इन इंडिया बाय एनीवन, विदेशी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उसको बनाती है, हमारे केस में टोमेटो केचप, ठीक है, तो उसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। जीएनपी में क्या होगा कि मेड बाय इंडियंस एनीवेयर, इसमें क्या था, बाय एनीवन इन इंडिया, इसमें क्या है, बाय इंडियंस एनीवेयर, तो वो जीएनपी में इंक्लूड होगा। तो आपने जीएनपी देख लिया, जीडीपी देख लिया, अब जो अगला है वो है एनडीपी और एनएनपी। डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, एनपी यानी कि नेशनल प्रोडक्ट सेम है, इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है वो हो गया है नेट। ठीक है, नेट। अब कुछ नहीं करना है इसमें, बेसिकली कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है, जैसे कि एनडीपी है, तो एनडीपी यानी कि हमें जीडीपी से जाना है एनडीपी में, तो जब भी हम नेट में जाते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, चाहे वो जीडीपी से जाए एनडीपी में, चाहे वो जीएनपी से जाए एनएनपी में, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। अब भी बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने टोमेटो केचप का एग्जांपल लिया, अब उसको बनाने के लिए काफ़ी मशीन्स होती हैं, टूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो जब उनका यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी वैल्यू घटती है ना, तो धीरे धीरे वो मशीन्स की वैल्यू उनमें टूट फूट भी होती है, तो उनको माइनस कर देते हैं। तो ठीक है, तो जीडीपी हमने देख लिया कि मेड इन इंडिया बाय एनीवन, जीएनपी देख लिया मेड बाय इंडियंस एनीवेयर, इसमें से माइनस कर देते हैं। जिस तरीके से हमने अपने कंट्री वालों को ऐड किया, दूसरे कंट्री वाले अपने कंट्री वालों को ऐड कर लेंगे जब वो जीएनपी निकालेंगे, और जब वो जीडीपी निकालेंगे तो चाहे वो हमारी कंपनी हो चाहे वो उनकी कंपनी, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। एनडीपी में हमने देखा नेट को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। एनडीपी में से निकालने के लिए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देना है, और एनएनपी को निकालने के लिए जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हमने देखने की कोशिश की। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 2022 में जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड प्रीलिम्स का, उसमें ये आया था। तो बेसिकली देखिए क्या है, एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। हमने देखा कि एन एन पी हमने देखा ना, एन एन पी जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जीएनपी में से हम नेट को निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब अगला क्या है, एन एन पी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर देखा था एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए जो जीएनपी है, हमने देखा था ना, जो जीएनपी है इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली वही है, इन्होंने इस फॉर्मूले को खोल दिया है, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। आपको पता ही है कि जो नेशनल होते हैं, यानी कि जो एनएनपी से पहले जो जीएनपी होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जीडीपी प्लस जो कि इंडियंस है, जो कि उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसको ऐड करते हैं, माइनस जो कि फॉरेन कंपनी ने किया है। ठीक है, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब क्योंकि ये नेट है तो नेट को करने के लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है
वो है सी। बोथ ए एंड बी ये दोनों करेक्ट हैं। तो आज हमने तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन कंसेप्ट्स को, जो कि इकोनॉमी के बेसिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कई बार थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आई होप आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही हम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाएंगे और इसी तरीके से कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।